आगरा की धरती पर 35 साल पहले जो जख्म उभरे थे, अब जाकर उन्हें न्याय की पहली मरहम मिली है। 1990 में हुए पनवारी कांड और उसके बाद अकोला गांव में भड़की जातीय हिंसा के मामले में आखिरकार SC/ST कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। बुधवार 28 मई 2025 को अदालत ने 35 आरोपियों को दोषी ठहरा दिया। वहीं 15 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। ये फैसला न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी बेहद अहम है। ये वो कहानी है जो 21 जून 1990 को शुरू हुई थी। गांव पनवारी में अनुसूचित जाति के एक परिवार की बेटी मुंद्रा की बारात को लेकर तनाव पैदा हो गया। जाट समुदाय के लोगों ने बारात चढ़ने का विरोध किया और इस विरोध ने धीरे धीरे हिंसा का रूप ले लिया। पुलिस की मौजूदगी में अगले दिन 22 जून को बारात निकाली गई, लेकिन भीड़ ने बारात को रोकने की कोशिश की। पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज और फायरिंग तक करनी पड़ी। गोली लगने से सोनीराम जाट की मौत हो गई। इसी के साथ एक चिंगारी ने पूरे इलाके में जातीय हिंसा की आग भड़का दी। 24 जून 1990 को ये आग अकोला गांव के उधर थोक तक पहुंच गई। वहां की दलित बस्तियों पर हमला हुआ। भय, भगदड़ और दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। जान बचाने के लिए खेतों, जंगलों और रिश्तेदारों के यहाँ शरण ली। इस बवाल में एक महिला की मौत हुई और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। तत्कालीन एसओ ओमपाल सिंह राणा ने मौखिक रूप से 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। 4 साल की विवेचना के बाद 1994 में 72 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ, लेकिन इस मुकदमे की सुनवाई सालों तक खिंचती रही। साल 2016 तक ये मामला CJM कोर्ट में चलता रहा। वहीं 2017 में विशेष SC/ST कोर्ट का गठन हुआ और फिर गवाहियों की सुनवाई शुरू हुई। 31 पीड़ितों की गवाही इस मामले में निर्णायक साबित हुई। प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन की मजबूत पैरवी ने इस मुकदमे को एक नया मोड़ दे दिया। खास बात ये रही कि इस दौरान 22 आरोपी अपनी उम्र और बीमारी के चलते दुनिया छोड़ चुके थे। अदालत में अब जिन 35 लोगों को दोषी ठहराया गया वे आज 60 साल या उससे ऊपर की उम्र के हैं। जब कोर्ट में फैसला सुनाया गया तो वहां मौजूद 32 दोषियों की आंखें छलक उठी। अकोला निवासी देवी सिंह को जब पुलिसकर्मी कोर्ट से पकड़कर ले जाने लगे तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उनका कहना था, मैं तो खेत पर काम कर रहा था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मुझे जेल क्यों ले जा रहे हो। उस वक्त उनके साथ कोई परिजन नहीं था। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए पुलिसकर्मियों ने उन्हें पानी पिलाया, ढांढस बंधाया और फिर जेल भेजा। उधर जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, अकोला गांव की जाटव बस्ती में सन्नाटा पसर गया। वहां के लोग जिनके जख्म इतने सालों बाद भी हरे हैं, कोर्ट के फैसले को न्याय की दिशा में अहम मान रहे हैं। कई पीड़ित परिवार गांव छोड़कर शहरों में बस गए, लेकिन आज उन्होंने न्याय का स्वाद चखा है। हालांकि दूसरी तरफ दोषियों के घरों में मातम छा गया। उनके परिजन का कहना है कि इस घटना को राजनीतिक टूल देकर उन्हें फंसाया गया है। कई लोग अब भी खुद को बेकसूर बता रहे हैं और सजा के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि पनवारी कांड के एक अन्य हिस्से जिसमें भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल आरोपी थे, उसमें 4 अगस्त 2022 को MP MLA कोर्ट में साक्ष्य के अभाव में 8 लोगों को बरी कर दिया गया था। लेकिन कागारौल थाने के इस मामले में 35 साल बाद इंसाफ की गूंज सुनाई दी है। इतिहास के पन्नों में ये घटना एक मिसाल के तौर पर दर्ज हो गई है कि चाहे देर हो पर न्याय जरूर मिलता है। 1990 की उस हिंसा का जवाब अब जाकर मिला है, लेकिन ये जवाब सिर्फ अदालत का नहीं बल्कि समाज की उस विवेकशीलता का भी है जो पीड़ित की आवाज को सच्चाई की पहचान दिलाने में सक्षम होती है। ये सजा सिर्फ 35 लोगों को नहीं बल्कि उस हिंसक मानसिकता को होगी जिसने एक शादी, एक बारात और एक बच्ची की खुशी को जातीय नफरत में बदल दिया था।
ये कहानी हमारे न्याय तंत्र की धीमी लेकिन मजबूत चाल की गवाही है। एक लंबा इंतजार, दर्जनों गवाह और पीड़ितों की हिम्मत आखिरकार रंग लाई है। आगरा की मिट्टी ने न्याय के इस दस्तक को 35 साल तक सुना और अब जाकर उसका जवाब दिया है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।